नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है और आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं और जो हिस्ट्री है, जो जानकारी है, प्राथमिक जानकारी है, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट, 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को अगर आप सीखेंगे तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से काम नहीं करती है, वो सारे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है द वे इट स्टोर्स डाटा, कि वो जो लैंग्वेज है वो डाटा कैसे स्टोर करती है। नंबर 2, द वे इट ऑपरेट्स अपॉन दिस डाटा, और वो उस डाटा पे किस तरह से ऑपरेट करती है। नंबर 3, हाउ इट अकम्प्लिशेस इनपुट एंड आउटपुट, हम उस लैंग्वेज में इनपुट कैसे देते हैं और इनपुट देने के बाद वो एग्जीक्यूट होके हमें आउटपुट किस प्रकार से देती है वो। एंड नंबर 4 है हाउ इट लेट्स यू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम, कि वो लैंग्वेज किस तरह से वो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करती है एंड हमें रन करके उसका आउटपुट देती है। यह है लैंग्वेज के 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अभी हम सी के तरफ जाते हैं और सी के बारे में जानकारी लेते हैं। व्हाट इज सी? सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट AT&T's बेल लैबोरेटरीज ऑफ USA इन 1972। जो सी लैंग्वेज है वो AT&T's बेल लैबोरेटरीज जो USA में है वो 1972 में डेवलप की गई थी। नंबर 2 पॉइंट इज इट वॉज डिजाइन एंड रिटन बाय अ मैन नेम डेनिस रिची। जो डेनिस रिची थे उन्होंने ये लैंग्वेज डिज़ाइन की है और रिटर्न भी की है। नंबर 3, इन द लेट 70s सी बिगैन टू रिप्लेस द मोर फैमिलियर लैंग्वेजेस ऑफ दैट टाइम लाइक PL/I एंड अल्गोल ETC। मतलब 70s में सी ने अपने ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग की वजह से कुछ लैंग्वेजेस को रिप्लेस किया था। फॉर एग्जाम्पल PL/I एंड अल्गोल। नंबर 4 पॉइंट इज सी इज सो पॉपुलर बिकॉज इट इज़ रिलायबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज़। देखिए नंबर 4 पॉइंट में मेंशन भी किया है कि सी सिंपल, रिलायबल एंड ईजी टू यूज़ है, इसीलिए शायद सी लैंग्वेज ने किसी और लैंग्वेजेस को रिप्लेस किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर सी स्टैंड्स। ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। जो कोई भी लैंग्वेजेस होती है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। चलिए देखते हैं वो कैटेगरीज कौन सी होती है। फर्स्ट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। एंड नंबर 2 इज मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं दिस लैंग्वेजेस हैव बीन डिजाइन टू गिव अ बेटर प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी, दैट इज फास्टर प्रोग्राम डेवलपमेंट। मतलब प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम बेटर प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी मिलती है हमें, उससे हम प्रोग्राम फास्टर डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम्पल फोर्ट्रॉन, बेसिक, पास्कल, ETC। एंड नंबर 2 पॉइंट जो मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो लो लेवल लैंग्वेज है, उसमें दिस लैंग्वेजेस हैव बीन डिजाइन टू गिव अ बेटर मशीन एफिशिएंसी, द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय मशीन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। मतलब मशीन एफिशिएंसी डेवलप करने के लिए हम मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल असेंबली लैंग्वेज। आप चाहे तो मैं आपको कंप्यूटर की 0 and 1 फॉर्म की किस तरह से आउटपुट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी अगर आपकी इच्छा हो तो। सी स्टैंड्स इन बिटवीन दिस 2 कैटेगरीज। हमारा क्वेश्चन ही था वेयर सी स्टैंड्स, तो सी स्टैंड्स इन बिटवीन दिस 2 कैटेगरीज, दैट्स वाई सी इज कॉल्ड एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी कहाँ पे स्टैंड करती है? इन बोथ, ये जो दोनों हैं उनके बीच में, इसीलिए सी को कहा जाता है मिडल लेवल लैंग्वेज। सिंस इट वॉज डिजाइन टू हैव बोथ गुड प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी एंड गुड मशीन एफिशिएंसी। सी में गुड प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी भी है और गुड मशीन एफिशिएंसी भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज गेटिंग स्टार्टेड विद सी। अभी हम सी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करते हैं, अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो हमें ये सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को सीखना होगा। फिर हम अल्फ़ाबेट्स के यूज़ से हम वर्ड्स को बनाएंगे, वर्ड्स के यूज़ से हम सेंटेंसेस बनाएंगे एंड सेंटेंसेस के यूज़ से हम पैराग्राफ्स बनाएंगे। ऐसे ही हमें सी में अगर
प्रोग्राम्स लिखने होंगे तो हमें भी स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ता है। तो स्टेप्स इन लर्निंग सी, तो चलिए देखते हैं कि कैसे स्टेप्स है सी लर्निंग के। फर्स्ट स्टेप वी यूज़ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिम्बॉल्स। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वैसे ही हम सी में भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, डिजिट्स यूज़ करते हैं एंड स्पेशल सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। नंबर 2 स्टेप कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। तो नंबर 2 में हमें लगते हैं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, एंड ये कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स यूज़ ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिम्बॉल्स से ही होते हैं। नंबर 3 इंस्ट्रक्शंस, हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रोग्राम के लिए एंड फिर वो प्रोग्राम बनता है। तो चलिए अभी हम कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स के बारे में जानते हैं। The alphabets, numbers and special symbols when properly combined from constants, variables and keywords. मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बॉल्स से ही बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट इज एन एंटिटी दैट डजेंट चेंज। कॉन्स्टेंट में ही उसका मीनिंग आता है कि वो जो एक क्वांटिटी है या एंटिटी है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। एंड वेरिएबल, अ वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट मे चेंज। मतलब कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता है लेकिन वेरिएबल चेंज हो सकता है। कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ एग्जांपल कि अगर एक ए वेरिएबल है उसमें हमने 5 वैल्यू दी है और नेक्स्ट टाइम हमने ए में 6 दी तो 5 इरेज हो जाएगा और ए की जगह पे 6 वैल्यू आ जाएगी। तो वेरिएबल इज एन एंटिटी दैट मे चेंज। टाइप्स ऑफ सी कांस्टेंट, तो हम सबसे पहले कांस्टेंट्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ सी कांस्टेंट। सी कांस्टेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, प्राइमरी कांस्टेंट्स एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। कांस्टेंट्स में भी 2 कैटेगरीज है, प्राइमरी कांस्टेंट्स एंड सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट्स में देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट्स में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है इंटीजर कांस्टेंट, सेकंड है रियल कांस्टेंट एंड थर्ड है कैरेक्टर कांस्टेंट। एंड सेकेंडरी कांस्टेंट्स में है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, etc। तो अभी हम जो फर्स्ट स्टेप थी सी लैंग्वेज डेवलप करने की, अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड स्पेशल सिम्बॉल्स के बाद कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। तो उसमें सबसे पहले जो कांस्टेंट आता है उसके बारे में हम कर रहे हैं। कांस्टेंट में फर्स्ट प्राइमरी कांस्टेंट है एंड सेकेंडरी कांस्टेंट है। प्राइमरी कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट 3 पार्ट्स हैं। एंड सेकेंडरी कांस्टेंट में एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही देखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में बताऊंगी। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं और आपने मेरा जो वीडियो है वो ध्यान से देखा इसलिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।